आराधना, ये चाबी हथकड़ी की है, जल्दी से ले और अपने हाथ खोल ले। दादी मैं आपसे बात करना चाह रही थी। शुक्र है पापा का कि आप आ गई हो। समझ लो हमें पप्पा ने ही भेजा है। दादी मुझे ना अभी मेनका मैडम का फोन आया था, वो देविका के खिलाफ कोई ठोस सबूत लेकर आ रही है, लेकिन हमें तब तक किसी भी तरह शादी को रोकना होगा। हम क्या कर सकते हैं आराधना? उस करमजली ने कमरे के बाहर ताला लगाया है और चाबी अपने कंगने में फंसा के रखी है। एक बार को अपनी जान छोड़ देगी पर चाबी नहीं छोड़ेगी। और अब तो मेहमान भी आने लगे हैं, कैसे रोके हम इस शादी को? लेकिन दादी अब सब कुछ आपके हाथ में है, आपको कुछ ना कुछ करके शादी को रोकना ही होगा। दादी मुहूर्त का वक्त बीता जा रहा है, अब जल्दी जाइए। इतनी कोशिश करने के बाद भी दरवाजा नहीं खुल रहा। गाड़ी क्यों रोक दी? गाड़ी चला, हमें वहाँ समय पर पहुँचना बहुत जरूरी है। मैडम ओले पड़ने शुरू हो गए हैं और आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हमें यहीं रुकना पड़ेगा। फाइनली आज वो दिन आ ही गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। फाइनली एमडी आज मेरे होंगे। लगता है दादी ने अपना कमाल कर दिया। किशन, मेहमानों के आने से पहले इन डंडों को इतना काट दे कि समय के साथ ये अपने ही वजन से टूटकर गिर जाए। लेकिन इससे क्या होगा दादी? जो कहा है वो कर, फिर तमाशा देख। हे भगवान, फेरू से पहले मंडप खंडित हो गया। बहुत बड़ा अपशकुन है ये। जी अपशकुन तो है। अरे पंडित जी, ये तो हमें भी दिखाई दे रहा है कि अपशकुन है, लेकिन ये अपशकुन हुआ कैसे? ठीक से मुहूर्त नहीं देखा था क्या आपने?
या सिर्फ जल्दी दक्षिणा पाने के चक्कर में गलत मुहूर्त में शादी करा दी थी हमारे पोते की? नहीं नहीं दादी, ऐसी बात नहीं है। मैं तो मुहूर्त देख करके ही निकाला था। अगर अच्छे से मुहूर्त निकाला होता तो इतना बड़ा अनर्थ नहीं होता ना। कैसे हो गया इतना बड़ा अनर्थ? माधव, हमें अपने पंडित जी से बात करनी होगी। इतना बड़ा अपशकुन हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये मुहूर्त सही नहीं है शादी के लिए। थोड़ी देर के लिए हम शादी को टाल देते हैं। हम अपने पंडित जी से बात कर लेते हैं, फिर वो जो उपाय बताए वो उपाय करके हम शादी की आगे की रस्में करेंगे। हाँ दादी, दोबारा मंडप लगाने में बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। कोई वक्त बर्बाद नहीं होगा और कोई अपशगुन नहीं हुआ है। एमडी, ये सब कुछ उस आराधना ने किया है। देविका, तुम ये क्या कह रही हो? तुमने खुद आराधना के हाथों में हथकड़ी पहनाई है, उसे कमरे में बंद किया है, फिर कैसे कर सकती है वो ये सब? देखिए, जो भी करना है जल्दी कीजिए, क्योंकि अगला मुहूर्त 4 घंटे बाद का है। तो फिर ठीक है पंडित जी, कुछ ही घंटों की तो बात है। तो अब तो ये शादी 4 घंटे बाद ही होगी। वैसे भी मंडप टूट गया है, इस मुहूर्त पर तो ग्रहण लग गया है। हम नहीं चाहते कि तुम दोनों अपने जीवन की नई शुरुआत इस बुरे समय में करो। एक शादी तो टूटते हुए देखी है, अब दूसरी शादी में कोई जोखिम नहीं उठा सकते। इसलिए थोड़ी देर के लिए शादी रोक देते हैं। और पंडित जी, अब ये शादी 4 घंटे बाद ही होगी। ठीक है दादी, जैसे आपको ठीक लगे। नहीं एमडी, मैं और इंतजार नहीं कर सकती हूँ। मैंने आपसे कितनी बार कहा था उस लड़की को आप जेल भेज दीजिए, पर आपने मेरी एक नहीं मानी। और देखिए क्या हो रहा है, ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है। एमडी, आज मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगी। मैं उस लड़की को जीतने नहीं दूंगी। पंडित जी, क्या शादी के लिए मंडप जरूरी है? कोई और रास्ता नहीं है? चारों दिशाओं में 4 कलश रख करके मंडप की स्थापना की जा सकती है, जिसमें शादी हो जाएगी। एमडी, हमारी शादी ऐसे ही पूरे रीति रिवाज से होगी। नहीं चाहिए मुझे कोई बड़ा मंडप। एमडी, जब हम एक दूसरे के साथ हैं तो हम एक दूसरे का हाथ सादगी से भी तो थाम सकते हैं ना। ठीक है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरिः। ये नहीं हो सकता। कनी मेनका कहाँ रह गई? वर वधु अब एक दूसरे को वरमाला पहनाएं। ओम श्री गणानन्त्वा गणपति गुंगवामहे